हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। भाई आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई अब तक हमने 18 लेक्चर लाए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। आज है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 19वां यानी कि 19th लेक्चर, जहां पर हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई आज एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या देखेंगे? आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अभी भाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ के ऊपर पूरे 7 से 8 लेक्चर्स आएंगे, जहां पर आज एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला लेक्चर होगा। तो घबराना नहीं, 7 से 8 लेक्चरों में सारी की सारी कहानियां बताई जाएंगी और उस लॉ का पहला लेक्चर है आज। और ओवरऑल तो आपका पता ही भाई 19वां लेक्चर है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर का सर्किटल लॉ हम देखेंगे। ठीक है भाई, क्या होता है आखिर ये चीजों को हम जो है कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई हम लोग देखो अपने अलग स्टाइल में समझेंगे चीजों को, बुक वाला नहीं, अपने से समझेंगे बस। पहले चलो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको भैया यहाँ पर एक पॉइंट P गिवन है। ठीक, और भाई हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही वो अंदर की तरफ जा रही। हमने पढ़ा है कि भाई अगर कोई हम वायर लें और उस वायर में अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम कुछ इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, बीच में क्रॉस, ऊपर गोला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने एक स्ट्रेट वायर माना है भैया, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। या तो हम इसको ऐसे मान ले, या फिर दूसरी भाषा हम क्या मान सकते हैं, एक और इसका मतलब होता है कि अगर बीच में क्रॉस और ऊपर गोला दिख रहा है, अगर बीच में क्रॉस है और ऊपर गोला है, तो इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि भैया कोई हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, उस स्ट्रेट वायर में क्या हो रहा है, करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है ऐसे। और एक और भी चीज होता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अंदर की तरफ बन रही है, लेकिन हम करंट वाला सिस्टम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमको आसानी होगी भाई, करंट की तरफ थंब को करेंगे, कहानी बन जाएगी। सुनो, फिर एक हम और स्ट्रेट वायर लेते हैं यहां पर। ठीक, बीच में बिंदी है, ऊपर गोला है। इसका मतलब क्या है कि एक हमने एक और स्ट्रेट वायर ली और उस स्ट्रेट वायर की वजह से भैया जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है भाई, तुम्हारी आंखों को फाड़ता हुआ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स के लिए भी। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनती है तब भी हम इसी को शो करते हैं। लेकिन यहां पर हम एक और चीज होता है कि भाई करंट भी अगर बाहर की तरफ जा रही है, मतलब हमने देखो एक स्ट्रेट वायर है, अब इस स्ट्रेट वायर में अगर करंट बाहर की तरफ जाएगी तो भैया उसे हम क्या मान सकते हैं, उसे हम मान सकते हैं इस सिंबल से। या फिर दूसरी भाषा में यह भी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दिखाने के लिए भी ये सिंबल बनाते हैं। बाकी यहां हम करंट के बेस पर बनाए हैं, क्योंकि करंट को दिखाने के लिए भी ऐसे दिखा सकते हैं, इनवर्स आउटवर्ड्स। ये भी एक स्ट्रेट वायर की वजह से है, ये एक स्ट्रेट वायर की वजह से, दोनों ही जो है दो स्ट्रेट वायर्स के करंट हैं। ठीक, या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, बाकी हम करंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब आए भाई दूसरी कहानी। हमसे कहा कि इन दोनों स्ट्रेट वायर्स की वजह से, जो हमारे दो स्ट्रेट वायर्स लिए हैं, इनकी वजह से इस पी पॉइंट पर भैया कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हमसे कहा कि इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के अंदर फ्लो हो रहे करंट की वजह से। तो भाई यहां पर हमें क्या करेंगे, हम जो है बताते हैं। पहले देखो ऐसे गोला बना दिया, सर गोला क्यों बना दिए? देखो भाई, टिंग 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 टिंग। रुको भाई, हाँ इसको अच्छे से बनाते हैं, किचिक किचिक किंग। हाँ भाई, ये पी पॉइंट तो पूरा का पूरा कट गया मेरे भाई। हाँ भाई देखो, हम क्या करेंगे कि भैया अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ही। ठीक है, तो हम कहानी क्या बनाएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गोले में। चलो भाई, हाँ भाई देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट था। ठीक,
अब हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी इस पी पॉइंट पर, तो हमने क्या किया, हम गए दर्जी के पास, ठीक है। मान लो तो हमारा पढ़ने वाला बच्चा है और कौन सा, ठीक है, मान लो राजू आया, राजू बोला सर अभी इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएं। तो मैंने बोला कि भाई देखो एक काम करो, बगल में जो है टुनटुन दर्जी वाला, भाई दर्जी वाले के पास जाओ, वहां से एक धागा लेके आओ। तो ऐसे ही जाएगा, टिंग 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 टिंग, टुनटुन भाई धागा दे दो यार। बोलेंगे क्या करोगे, अब तुम उसको ना समझाने लग जाना कि एम्पियर सर्कुलर लॉ वगैरह पता करेंगे, क्या समझेगा, क्या पता समझ ले, हटा। हाँ, तो उससे तुम धागा लेके आओ, उस धागे को इस पी पॉइंट पर ले आओ और इस पी पॉइंट को काट दो, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इस पी पॉइंट से एक तुम सर्किल बनाओ और उसी पी पॉइंट पर ले जाके ज्वाइन कर दो उस सर्किल को। मतलब इस पी पॉइंट के अबाउट चारों तरफ हम एक सर्कुलर लूप बना देंगे उस धागे से, जो धागा हम टुनटुन दर्जी वाले से लेके आए हैं। भाई कहीं से भी लाया है तो कहानियां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने धागा लाया है उस धागे का हम सर्कुलर लूप बना देंगे इस पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इससे ठीक है, उससे मेरा क्या फायदा भाई, बच्चे बोल रहे उससे मेरा क्या फायदा, कैसे करेंगे आगे। तो भाई इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि इस वाले स्ट्रेट वायर और ये वाले स्ट्रेट वायर, इन दोनों ही स्ट्रेट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस पी पॉइंट पर, ठीक। तो इसको मान लेते हैं, जो स्ट्रेट वायर का ये I1 करंट है, ठीक, और इसको हम मान लेते हैं I2 करंट है, ठीक है मेरे भाई। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो पहली कहानी क्या बनेगी, हम क्या करते हैं, लूप का हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से, ठीक, ये हमारे लूप का डायरेक्शन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो स्ट्रेट वायर की वजह से करंट फ्लो हो रहा, अब हम पता करेंगे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही पी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये राइट हैंड थंब रूल वगैरह बताया है प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में, तो वही से देखेंगे। हम क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उस डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के थंब को ले जाते हैं। तो भाई इस डायरेक्शन में करंट है, यहां पर क्रॉस है, तो इसका मतलब करंट अंदर की तरफ बताया है, ठीक। अभी कुछ देर पहले भी तो बताया भाई, गजनी हो गया क्या, भूल जाते हो, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के थंब को, ये जो है थंब अंगूठा बेटा, अंगूठा, ठीक है, अंगूठे को हम क्या करेंगे, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे। करंट कहां है भाई, करंट जा रहा अंदर की तरफ, तो राइट हैंड के थंब को अंदर की तरफ। अब अपने पाम को हम कर्ल करेंगे, किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट पर, उस पॉइंट की तरफ जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पॉइंट ऐसे हमने कर लेके ये ऐसे, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ पाम को कर्ल करेंगे। ये होता है पाम, 4-5 उंगलियों का जो है समूह, ठीक है। तो पाम ऐसे गया, ऐसे पी पॉइंट की तरफ, यानी कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही B1, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही, हाँ पता तो है भाई, इसको भी लिखो मत क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें जो है एक नया कंसेप्ट पढ़ना है अभी, ठीक है। सुनो, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन के तरफ है। मतलब जो लूप का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, ठीक है। देखो भाई यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां ये चीज हमने पाई कि जो हमारी इसकी वजह से, जो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, बी, या फिर चलो शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूरा लिखेंगे हम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है I1 की वजह से, उसका डायरेक्शन और जो डायरेक्शन ऑफ लूप है सेम है। ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे, ये देखो लूप का डायरेक्शन, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस I1 की वजह से, दोनों एक डायरेक्शन में। अब भाई ऐसा हमने क्यों बताया, ये देखो ये बताना जरूरी था। अगर ऐसा हो जाए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डायरेक्शन ऑफ लूप,
ठीक है, देख भाई टेढ़ा मेढ़ा तो लिख दिया यार तुम, ऐसा ही ठीक है। तो भैया अगर ऐसा है तो जो इस स्ट्रेट वायर में जो है करंट फ्लो हो रहा, वो करंट हम पॉजिटिव लेंगे अगर लूप के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही किसी भी स्ट्रेट वायर की, ठीक है। तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा उस स्ट्रेट वायर में, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब I1 हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, स्वाहा, ठीक है। अब आई दूसरी कहानी, मेरे भाई अगर ये वाला स्ट्रेट वायर ले हम, तो इसमें क्या होगा, यहां पर बीच में बिंदी है ऊपर गोला, इसका मतलब करंट भाग रहा आंखों की तरफ, तुम्हारे फाड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने थंब को भाई तुम्हारी आंखों की तरफ ले गए, ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड्स जा रहा, ऐसे बाहर गए करंट के डायरेक्शन में थंब को, और पाम को वहां ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे भाई, पाम को हम ले जाएंगे इस पी पॉइंट की तरफ। तो भाई इसको तो हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे, अब ये ऐसे 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 जाएगा, ऐसे पॉइंट पर जाएगा, यानी कि जो हमारा देखो ये पी पॉइंट पर ऐसे उल्टा घूम जाएगा। अब भाई मेरे हाथ है, डिविलियर्स के बैट तो है नहीं भाई, ये डिविलियर्स का बैट है, इसे घूम जाए उस तरफ, ठीक है या फिर सूर्य कुमार का, हमारा हाथ तो भाई पिंजूस है, तो भाई ऊपर ले नहीं जा पाएंगे बहुत, लेकिन बता रहे हैं तो ऐसे ले जाना, ठीक है, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे बाहर की तरफ, ये देखो ऐसे, भाई ऐसे जा रहा है ना, पाम ऐसे ही जाएगा पी पॉइंट पर, बोला भाई सूर्य कुमार का बल्ला थोड़ी घुमा दूं मैं ऐसे, समझ लो यार तुम, ठीक है, हर कोई सूर्य कुमार थोड़ी हो जाता, हाँ ठीक है भाई, तो ऐसे ले गए, तो भाई ये राइट हैंड का थंब ऐसे जा रहा, पाम ऐसे, यानी कि देखो ये पाम का डायरेक्शन ऐसे और लूप का डायरेक्शन टिंग, यानी कि यहां पर जो हमारा I1 होगा वो क्या होगा, सॉरी I2, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा निगेटिव होगा, क्यों भैया, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां I1 पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे था पाम के डायरेक्शन में, पाम और लूप सेम डायरेक्शन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट ऐसे बाहर की तरफ, अब पाम ऐसे नहीं, अब पाम जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही और लूप का डायरेक्शन ऐसे जा रहा, इसका मतलब I2 निगेटिव हो जाएगा भाई, इसी के ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू था तो पॉजिटिव लिया। इस केस में क्या था, इस केस में हमारा जो भैया डायरेक्शन था, अब लिखना पड़ेगा ही, कह रहे हो सर लिख देते यार, हाँ यार, सखी सहेला बंधु बंधा आलू, चलो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से भाई, ड्यू टू I2 इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ, इज नॉट इक्वल टू, अपोजिट है, लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही I2 की वजह से वो कैसा है, टें, और लूप टें, ठीक है, इस अपोजिट, यहां अपोजिट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या भाई यहां पर अपोजिट है, ठीक है, यहां पर कहानी ही पूरी उल्टी है, ठीक है भैया, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लूप, यहां हम क्या लिख देंगे, समझ सकते हो डायरेक्शन ऑफ लूप, तो ऐसे सिंपल ऐसे लिख दो, वही चीज डायरेक्शन ऑफ लूप, या इसकी जगह डायरेक्शन ऑफ लूप मान लेना, ठीक, चलो इसको नोट करो, इरेज करेंगे अब, पहले अपना पसलियां पोछेंगे, काली माता की कसम, ठीक है भाई तो भाई इसको खत्म कर दिया हमने, चलो भाई अब इसको हम इरेज करते हैं, कुछ और नई कहानी देखते हैं। I2 निगेटिव, I1 पॉजिटिव, समझ में आ गया, यहां पर लिख लेते हैं, I1 हमारा क्या भाई, ये हमारा है पॉजिटिव, और I2 क्या लेंगे हम, निगेटिव, ठीक है, चलो भाई इरेज कर देंगे पक्का, ओके सर, ठीक, चलो, टिंग 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 टिंग, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई लुक मस्तानी कब आएगी तू, चलो हाँ आगे, चलो भाई आगे देखते हैं, अब एक नई कहानी है, क्या भाई, एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब दूसरा समझोगे यार, अब सुनो भाई, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये लेंथ काटी है इस सर्कुलर लूप पर, ये बड़ा सा L,
अब यहां पर भी हम हर एक पॉइंट पर छोटे छोटे लेंथ काटेंगे, डीएल 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 डीएल, हर जगह हम एक लेंथ काटेंगे। जैसे भाई देखो यहां पर आएंगे हम, यहां पर हम एक डीएल लेंथ काट लेंगे, ठीक है, ये देखो ये रही हमारी डीएल लेंथ। यहां आएंगे, यहां पर भी हम एक छोटा सा डीएल लेंथ काट लेंगे, ठीक है। यानी हम हर एक पॉइंट पर आ करके छोटे छोटे डीएल लेंथ काटेंगे, ठीक है। हर एक जगह पर आ करके हम छोटे छोटे क्या करेंगे, डीएल लेंथ्स को काटेंगे भैया, ठीक है। ऐसे डीएल डीएल हर जगह आओ, छोटे छोटे डीएल लेंथ काट के ले जाओ, ठीक है, ऐसे। अब भाई डीएल लेंथ हमने जो काटा है इसका डायरेक्शन कैसा होता है, अलोंग द टेंजेंट। भाई सर्कल के बाउंड्री पर खींची गई लाइन जो सर्कल के बाउंड्री को टच करती जाए, तो भाई डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, हाँ ठीक है भाई, डीएल का डायरेक्शन मान लेते ये डीएल, तो ऐसे टेंजेंट की तरफ ले जाओ ऐसे, ये हो गया डीएल का डायरेक्शन, ठीक ठीक है भाई। अब भाई इसकी वजह से भी बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कुछ डीएल लेंगे तो ऐसे ले लो, ऐसे, ठीक, ये हो गई डीएल, ठीक भाई। फिर यहां से आएंगे, ठीक है, यहां से हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। फिर यहां से आएंगे ए, ऐसे कुछ यहां पर होगा डायरेक्ट, ये डीएल का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। फिर ये यहां से ऐसे ऐसे, ठीक ठीक है, समझ रहे हो, डीएल टें 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 टें, ठीक है भाई। इस तरीके से ऐसे ऐसे हमने क्या किया, हमने डीएल लेंथ का डायरेक्शन ले लिया। अब एक चीज और यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या पॉइंट, कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एम्पियर्स लूप के चारों तरफ, इस सर्कुलर लूप को हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के अबाउट अपने से बना के हमने चीजें सॉल्व करने, बायोट सेवर्ट लॉ की जगह यूज करते हैं इसे। तो भाई पहला पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस एम्पियर्स लूप। क्या कह रहे हो, मतलब कि जो एम्पियर्स लूप बनाया हमने, इसके हर एक पॉइंट पर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कांस्टेंट। यानी अगर यहां पर भी तो यहां भी, यहां भी तो यहां भी, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर हम बोल रहे भैया बी, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो नॉन जीरो होनी चाहिए, अलोंग द टेंजेंट होनी चाहिए, और एक कंडीशन उसे बताएंगे भाई। मतलब पहला कंडीशन ये टेंजेंशियल हो, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन डीएल का है वही डायरेक्शन बी का भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, बताएंगे कैसे। देखो अभी तुम मान लो ऐसे, भाई ये डीएल था, तो यहां पर जो हमारा बी का होगा, ये हमारी बी है, इस डीएल की वजह से ये वाला बी, तो इसका भी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ही होना चाहिए। ये डीएल का डायरेक्शन था, तो भाई मान लेते हैं डीएल का था, तो ये हमारा बी का हो गया, सेम डायरेक्शन। ये डीएल का डायरेक्शन था, तो ये बी का डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। फिर यहां ये भी हमारा, यहां पर भी एक बी ही बनेगा। ये डीएल था, ये डीएल का डायरेक्शन, तो ये बी का डायरेक्शन। ये डीएल का डायरेक्शन था मान लेते हैं, तो ये हमारा बी का डायरेक्शन है। यानी कि जिस डायरेक्शन में डीएल उसी डायरेक्शन में बी। ये साफ सुथरा दिख भी रहा है कि नहीं यार, मुझको तो नहीं लग रहा साफ दिख भी रहा होगा, खैर दिख रहा है, ये चमक रहा है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। जो हमारा देखो भाई डायरेक्शन, नहीं पहले वो वाला कंडीशन लिख देंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए ना भैया, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारी भैया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लिख लेते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारी क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, शुड बी क्या होनी चाहिए, शुड बी सेम, भैया सेम होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, एट एंड लिख लेते हैं पहले भैया, टेंजेंशियल भी होनी चाहिए, एंड टेंजेंशियल, टेंजेंशियल समझ रहे हो भाई, जो डायरेक्शन डीएल का वही डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड का भी टेंजेंशियल एज वेल एज टेंजेंशियल भी होनी चाहिए और नॉन जीरो भी होनी चाहिए, एज वेल एज नॉन जीरो। ठीक है, शुड बी सेम कांस्टेंट, हर जगह एक ही होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंशियल होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हम क्या देख सकते हैं, एक और टेंजेंशियल तो होनी ही चाहिए, परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, रुको बता रहे हैं। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, लॉ। ये लॉ क्या बनेगा आखिर भाई, देखो लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि भैया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर फॉर्म में लेंगे, और जो हमारा डीएल वेक्टर है उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। पहले तो ऐसे टें 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 टें। हाँ भाई, ठीक है, देखो उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे ऐसे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इसका हम कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये पूरा हम इसके सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं खाली। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, पढ़ा है हमने परमिटिविटी, म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। जो करंट अंदर की तरफ है, अंदर है, जो करंट इस एम्पियर्स लूप के अंदर है, उसी करंट को यहां हम लेते हैं, यानी आई इनसाइड। ठीक, ये लॉ होता है भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो यही लॉ बनता है भाई। अब यहां पर क्या कहानी क्या है, हम कहना क्यों चाहते हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो अलोंग द डीएल। पहले एक चीज हाँ प्रूफ कर लेते हैं इसे। कैसे भाई, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो वेक्टर भी हमने लिया डॉट वेक्टर डीएल ले लिया हमने, इसको इंटीग्रल किया, लाइन इंटीग्रल। भाई हम सिर्फ लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे ना, इसलिए लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। ठीक, यही होता है भाई। यहां पर कौन कौन सा करंट अंदर है, I1 और I2। तो भाई I1 माइनस I2 रखेंगे, क्योंकि I2 निगेटिव हो गया है। भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस में हो जाते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे एक में से, I1 माइनस I2। भाई B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई। अब जैसा कि हम देख सकते हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल है, यानी जो वेक्टर डीएल का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच का एंगल है ही नहीं कुछ, जीरो भैया, 0 डिग्री, कुछ एंगल ही नहीं। ये डीएल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट डीएल क्या होगा, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। वैसे यहां पर वेक्टर बी को वेक्टर ए मान लो, वेक्टर डीएल को वेक्टर बी मान लो, तो यहां क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस 0। भाई दोनों के बीच का एंगल 0, टेंजेंशियल वाला केस। ठीक, कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। समझ रहे भाई, यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 सर को कॉस 0। ठीक, कॉस 0 रख देंगे तो यहां पर हमारी कहानी बन जाती है। ठीक है, बी डीएल कॉस 0 रखते हैं यहां। ठीक, तो म्यू नॉट इनसाइड हम बना देते हैं। ठीक, भाई यहां पर हम क्या रखते हैं, यहां पर हम कॉस 0 रखते हैं, और ये कहानी बन करके आती है। मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो अलोंग द टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक, या फिर दूसरी कहानी में क्या लेंगे कि भैया जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है वो मैग्नेटिक फील्ड या तो डीएल के साथ में जाए, कहने का मतलब अलोंग द टेंजेंट हो, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं हम। भैया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ये डीएल यानी ये होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये डीएल के परपेंडिकुलर में है। भाई यहां बना देंगे दोनों, यार समझ लेना, गंदा लगेगा ना ज्यादा देखने में, अच्छा भी दिखना चाहिए भाई। ये भाई सर अच्छा लिख के क्या होगा इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये डीएल वेक्टर डीएल के परपेंडिकुलर, यहां भी ऐसे ले लेना, यहां पर भी, वहां देखो जगह नहीं है, समझो ना, गरीब की मजबूरी है, समझो। ठीक है ठीक, हाँ
हाँ, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही है एम्पियर्स लूप लॉ, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम जिसको हमने बी मान के रखा है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ये जो है शुड बी या फिर टेंजेंशियल हो या फिर क्या हो, ये वाला कंडीशन भी हो जाए तब भी शुड बी नॉर्मल, या तो टेंजेंशियल हो जाए या फिर नॉर्मल हो जाए डीएल के, ठीक है, शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल टू, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो भाई, ठीक है। यहां पर हम कैसे देख सकते हैं इसको, हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि भैया जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डीएल के। अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, cos 90 रख लेंगे, बी पहले लिखेंगे ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, उसकी जगह हम क्या कर देंगे भाई, बी डीएल cos 90 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को हम कैसे लिख सकते हैं, पता नहीं क्या मेरा नीचे वाला पोर्शन दिख रहा होगा कि नहीं, टे 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 टे, हाँ ठीक भाई, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं बी डीएल cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। अगर cos 90 cos 0 भी बताऊं क्या मैं, लिख नहीं सकते क्या, इतनी छोटी छोटी चीजें, ठीक है, इतना लिख ही सकते हो। तो या तो भैया परपेंडिकुलर हो या फिर टेंजेंशियल हो, इसको नोट करो, आगे और छपवाएं चीजें, हट जाओ पहले तुम, ठीक है, 1 2 3 4 छाप ले भाई, क्या रे छाप ले भाई, इसमें इरेज करना चाहता हूँ ठीक है, छाप लिए, पक्का, कुछ और चीजें दिखवा ले, हो गया, मिटा दें यार, पॉज करके इरेज कर लिया करो ना, कौन सी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ भाई, ठीक, चलो, टिक 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 टिक, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सागर जैसी आंखें कैसे हो सकती है किसी की, कैसे हो सकती है सर, मेरी बेटा तुम्हारी आंखें सागर जैसी नहीं मेढक जैसी है। आओ आगे देखो, तुम कहानी देखो, इधर छोड़ो, मेढक की आंखों वाले कहानी देखो भाई, 2 पॉइंट बना लिया। अब एक और चीज देखते हैं, अच्छा हाँ, वो जो हमने लॉ बनाया था ना वेक्टर बी, हाँ भैया वो जो हमने प्लॉट दिखा था उसको हम पूरा तो बताया ही नहीं कैसे होगा, ये तो भैया लाइन इंटीग्रल किया था पहला चीज, तो कि भैया लेंथ को इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है, इंटीग्रल ये था, इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट, जो करंट अंदर की तरफ, यहां पर अंदर की तरफ कौन से करंट है, I1 और I2, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, I1 माइनस I2, ये है हमारा आंतरिक करंट को क्या बोलते हैं, आंतरिक धारा, ठीक है भैया, I1 माइनस I2 यही होता है। एक चीज दिखाते हैं, आओ मान लेते हैं कि भैया हमें बाहर की तरफ, पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा ऊपर ही लिखता हूं मैं, पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है, मान लेते भैया हम यहां पर आए, हम यहां बाहर की तरफ, मतलब इस एम्पियर्स लूप के हम बाहर एक स्ट्रेट वायर बनाए और उस स्ट्रेट वायर की वजह से जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रही, तो ये सिंबल, फिर हम उस लूप के इस डायरेक्शन में आए और यहां पर भी हमने, मतलब इस एम्पियर्स लूप के बाहर हमने 2 स्ट्रेट वायर्स बनाए, एक नीचे एक ऊपर, इसको हमने माना भैया I4 और इसको हमने मान लिया I3। अब क्या कहना क्या चाहते हैं, तो क्या भाई इसको भी तुम देखने लगोगे कि ये निगेटिव है कि ये, मतलब ये निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव, फिर इन दोनों को भी तुम इसमें ऐड करोगे, क्यों, आंसर नहीं, गलत है, कद्दू गलत है। एम्पियर्स लॉ की यही तो है खूबसूरती कि भाई बाहर के करंट्स नहीं लोगे चाहे जो हो जाए, हमेशा I इनसाइड, यहां म्यू नॉट I इनसाइड लिखा था, तो हमेशा एम्पियर्स लूप के अंदर जो करंट होंगे उन्हीं करंट को हम यहां पुट करेंगे, जो भी एम्पियर्स लूप के बाहर वाले करंट्स होंगे उन करंट्स को हम नहीं लेते, यहां पर लिखा ही क्यों था वहां I इनसाइड, इसीलिए
जो भी करंट एम्पियर्स लूप के अंदर फ्लो हो रहा होता है उसी करंट को हम यहां पुट करते हैं। एम्पियर्स लूप के बाहर वाले करंट्स को हम नहीं लेते, बाहर इसको हटाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट यहां से नोट करने वाला आया वो ये आया कि वी विल, ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल टेक, ठीक है, वी विल टेक दोज करेंट्स ओनली, हम उन्हीं करेंट्स को लेंगे दोज करेंट्स ओनली, हम केवल भैया उन्हीं करेंट्स को लेंगे, ठीक है, दोज करेंट्स ओनली, ठीक है, विच आर इनसाइड द एम्पियर्स लूप, जो करंट्स हमारे इस एम्पियर्स लूप के अंदर हैं, विच आर इनसाइड, ठीक है, विच आर इनसाइड इन दिस एम्पियर्स लूप, जो बाहर होंगे उनको हम नहीं लेते यहां पर, इन दिस एम्पियर्स, एम्पियर्स में बकरी, ठीक है भाई। i3 i4 को नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि बाहर की तरह है। सोचो एम्पियर्स ना की खूबसूरती देखो, बिना इस वाले करंट और इस वाले करंट को लिए ही ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देती है। खूबसूरती देखो लॉ की, केवल अंदर के करंट को रखो तुम, ये पूरा क्या भाई, ये अंदर का ही तो करंट है, आउटसाइड का नहीं ले सकते। यहां अंदर बाहर का मतलब क्या है, अंदर मतलब जो भी करंट एम्पियर्स लूप के अंदर होगा उसको यहां लिख लो, लेकिन जो भी करंट एम्पियर्स लूप के बाहर है उस करंट को मत लेना, नक्को। गर्मी, काली माता की कसम बहुत गर्मी है भाई, यहाँ मैं काली माता का पुजारी हूं। ठीक है भाई, इतना कहानी हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है चीजों को देखा। और एक चीज, ये जो लॉ है ये वैलिड होता है हायर सिमेट्री पर। ये जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, एक तरीके से देखो ना, ये कैसा भी तुम्हारा शेप साइज का लूप हो सब पे अप्लाई होता है। कहोगे सर बुक्स में तो लिखा होता है कि सिमेट्रिकल, भाई ये हाँ ये बात सच है कि हायर सिमेट्री वाली चीजों पर ये लॉ ज्यादा अप्लीकेबल होता है, बाकी इसको लगा हम हर जगह सकते हैं, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं लगाता तो हम नहीं लगाएंगे। और मैंने तो भाई यहाँ जो 2 करंट ली है, रियलिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे वहां एक करंट के ऊपर ही सवाल को खत्म कर देंगे, तो ये कहानी लेना जरूरत नहीं पड़ेगा, लूप का डायरेक्शन ये डायरेक्शन वो ठीक। तो फिर क्या बताया, तुम्हारा टाइम खरा नहीं है, ऐसा नहीं है, सवाल बन सकते हैं ना, एडवांस वगैरह में आ गया तो क्या करोगे, फंसे होगे वहां पर, ठीक है। तो हाँ यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मैं लिखने क्या जा रहा था, मैं भूल गई, ये तो क्या लिखने जा रहा था मैं, हाँ दिस लॉ इज, ठीक है, दिस लॉ इज हाईली एप्लीकेबल, मतलब अप्लीकेबल तो हर के लिए है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हाईली एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस लॉ इज हाईली एप्लीकेबल, अच्छा एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर हायर सिमेट्री। हायर सिमेट्री में समझ रहे हो, सिमेट्री का मतलब कि भाई हर जगह से सेम दिखे, तो कोई भी जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो जितना ही हर जगह से सेम दिखेगा उस पर ये लॉ उतना ही तेजी से तुम भाई अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और i3 i4 को ना लेना, ना कचक, क्योंकि ये हमारे आउटसाइड करंट्स हैं और आउटसाइड करंट्स को हम नहीं लेते मेरे भाई। तो ये पूरी कहानी का श्रेय था जो हमें कहना था, आउटसाइड करंट्स। और कुछ चीजें छूटी हैं क्या इसमें, सर आप जानो, हमें क्या पता, मारकर चल गया, ठीक है। तो ऐसे हम सारी चीजों को देखते हैं, सारी चीज बता ही दी है यहाँ पर। अब इसके बाद और भी चीजें हैं, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर 7 से 8 लेक्चर आएंगे, तो घबराना नहीं कि सर यहाँ पर खत्म क्यों कर दिए, 7-8 लेक्चर आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने आज ये सारी चीजें देखी, ये हम यूज करते हैं। पहले मैं हटता हूँ, अपनी मनहूस शक्ल को हटाता हूँ और आप नोट करें, ठीक है। चलो छाप लिए भाई, छाप लो, इसीलिए हम हटेंगे। चलो भाई, तो भाई ये है, और इसके बाद हम कुछ नई यहाँ पर खत्म करते हैं चीजों को वैसे तो, क्योंकि भाई जो हमें बताना था मैं वो तो हमारा काम हो गया। अब हम जाते हैं पूरी खाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीजों को देख लिया भैया, ऐसे ऐसे होता है। और ये बायोट-सावर्ट लॉ का अल्टरनेट लॉ भी होता है, अल्टरनेट है मतलब बायोट-सावर्ट लॉ की जगह भी यूज करते हैं।
तो भाई ये था आज का लेक्चर, जिसे हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम अगला लेक्चर लाएंगे एम्पियर सर्किल लॉ के ऊपर ही, कि भैया कोई एक इनफाइनाइट वायर लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, और भी कई सारी चीजें हैं, हॉलो सिलेंडर। भाई तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे, चलो।